नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर डेटा आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल में एक नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग सर्च। चलिए इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग चलते हैं एक्सेल पे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा डेटा सेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है। एक कॉलम है सीरियल नंबर, एक है कंट्री, एक है ईयर और चौथा कॉलम है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड। हम इस डेटा ये जो डेटा सेट हमको मिला है, इसमें ये बताया गया है कि जितनी कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बनाती हैं, उन्होंने किन किन सालों में कितने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। जैसे हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने 2001 में 3200 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, पाकिस्तान ने 2008 में 5 बनाए, चाइना ने 2003 में 110। ऐसे करते हुए आप देख सकते हैं कि हमने हमारे पास 25 रोज में इंफॉर्मेशन है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, चाइना। ठीक है। अब हमको अगर इस डेटा को एनालाइज करना है और हमको इन कंट्रीज़ पे हमको अगर ये पैरामीटर्स पे हमको अपनी रिपोर्ट निकालनी है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फ़िल्टर। जैसे हमने फ़िल्टर लगाया, हमने इंडिया को सेलेक्ट किया और जैसे हमने अप्लाई किया तो इंडिया की सूचना हमारे पास आ जाएगी कि इंडिया ने 2002 में 100 बनाए थे, 2006 में 15, 2012 में 20, 2018 में 50। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास सूचना आ जाएगी कि इंडिया के पास 185 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत लेंदी तरीका है। ठीक है, इसमें यह है कि ये तो एक छोटा डेटा सेट है हमारे पास। अगर कोई बहुत बड़ा डेटा सेट आ जाए हमारे पास, तो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना ही बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। देखिए, एक्सेल में कहा जाता है कि अगर एक्सेल में आपके पास कितना भी बड़ा काम हो, अगर आपके पास टेक्निक आती है तो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि ये जो डेटा सेट हमारे पास है, इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और जो ये पैरामीटर्स हमको दिए गए हैं, जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज़ के पास कितने, पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं, उन पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कंट्री के बारे में हम इंफॉर्मेशन जान रहे हैं उस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसका परसेंटेज, यानी कि उस कंट्री का जितना न्यूक्लियर वेपन है और दुनिया में जितना न्यूक्लियर वेपन है उसका क्या परसेंटेज है। तो इसके जानने के लिए हम लोग इस डेटा सेट को एनालाइज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है सर्च, और यहाँ पे मैंने दो सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया है। इसको मैंने पीला कलर दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया। यानी कि मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँ, चाहे जैसे मैं इंडिया टाइप करूँ तो हमारी इंडिया की इंफॉर्मेशन पूरी पीली हो जाए। ठीक है। वैसे ही अगर हम चाइना के बारे में डालें तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको चाइना के बारे में दिखाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चाइना लिखा और एंटर मारा तो चाइना की इन्फॉर्मेशन हमारे पास हाईलाइट हो जाए। ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि कैसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसमें देखिए मैंने फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज निकालने के लिए काउंटा और यूनिक यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड सम यूज़ करेंगे। सर्च बाय कंट्री, जो कंट्री का नाम यहाँ पे आ रहा है वो कंट्री का नाम यहाँ पे आ जाए। नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड, उस कंट्री ने कितने न्यूक्लियर डेवलप किए हैं वो हम समीप से निकालेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि जितने न्यूक्लियर वेपन्स उस कंट्री के पास हैं और कुल कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके मुताबिक हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आज इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग इस डेटा सेट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इस डेटा सेट को हम लोग पूरा सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट किया, फिर हम लोग गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा होम टैब में आता है, और हम लोग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे न्यू रूल पे, क्योंकि हमको नया रूल बनाना है। इसमें हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया क्लासिक, और यहाँ से हमने जो हमारी को जो करना है हमको, जिस पे काम करेंगे इसको निकालने के लिए, हम आखिर जो है यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमेशा आखिर में मिलेगा आपको, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। हमने कर दिया इसको ओके। देखिए, मैं जो हूँ यहाँ पे एम एस ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है कि आप लोग एम एस ऑफिस 2016 2019 यूज़ कर रहे हो।
ठीक है, तो हो सकता है कि स्क्रीन आपकी जो है कुछ अलग डिफरेंट करे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा इसमें। तो हमने यहाँ पे लिया यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, हमने किया इसको प्लेस। अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पे सेल आ गया, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, हमको निकालना है कंट्री, यानी कि हम कंट्री के नाम से इसको सर्च करेंगे। हमने इसको यूएसए को हम पहले लाएंगे फॉर्मूला इजक्वल टू यूएसए इजक्वल टू, हमने लिया इसको यहाँ पे लिया, इस सेल को लिया, हमने यहाँ पे इस सेल को, यहाँ से जो सेल रेफरेंसिंग है इसको हटा दिया, यानी कि अब ये रो बेस्ड करेगा। इसका मतलब होता है कि रो बेस्ड, और यहाँ पे हो जाएगा, अगर सी के बाद में हम डॉलर लगाएंगे तो ये पूरे उसको क्या बोलते हैं, रो को लॉक कर देगा। अगर हम इसके बारे में हम बाद में चिंता करेंगे, पहले हम लोग इसकी फॉर्मूला देख लें। इसके बारे में ये किया, ठीक है, हम फिर यहाँ पे गए, फिर हमने यहाँ पे एक लिया कस्टमाइज फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में हमने लिया यहाँ पे कलर, ठीक है, और हमने कर दिया इसको ओके, फिर हमने कर दिया इसको ओके। अब ये देखिए हमने यहाँ पे चाइना लिखा, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी चाइना की है वो हमारी पूरी हाईलाइट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज कीजिए लिखता हूँ मैं इंडिया, हमने जैसे इंडिया लिखा तो इंडिया की सारी सूचना जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी हाईलाइट हो गई। अब हमको इसके बेसिस पे हमको अपने ये जो पैरामीटर्स हमको दिए, हमको एक रिपोर्ट बनानी है। तो हमको निकालना है, पहले कंट्रीज निकालना है, नंबर ऑफ कंट्री, यानी कि इनमें से पूरी दुनिया में कितने देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इजक्वल टू, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, इजक्वल टू काउंटा। काउंटा फार्मूला इसलिए यूज़ होता है कि ये जो भी वैल्यू हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो वर्ड वैल्यू है, वो सबको काउंट करता है, एक्सेप्ट वो ब्लैंक सेल्स को नहीं काउंट करेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर काउंटा, काउंट ए लिया, फिर हमने लिया यूनिक, यूनिक, फिर हमने इस पे लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ये देखिए कंट्रीज़ ये जो हैं ये हमारी, हमने इनको सेलेक्ट किया पूरी कंट्रीज़ को, ठीक, यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने इसको बंद किया, ये एक बंद हुआ, ठीक है। फिर हमने लगाया एक और यहाँ पे बंद करने के लिए, और जैसे किया ये देखिए 9 कंट्रीज़, यानी कि इनमें से जो यूनिक कंट्रीज़ हैं वो 9 कंट्रीज़ हैं। यानी कि हमने काउंट किया, पहले काउंट ऐसे हमने पूरे सेल्स को काउंट किया कि कितने हैं, फिर उसके बाद कितने यूनिक हैं उसमें से हमने उस चीज़ को निकाल दिया, ठीक है। हो सकता है कि एम एस ऑफिस 2016 में ये फीचर्स आपको ना मिले, तो आपको इसके लिए डुप्लीकेट वैल्यू के माध्यम से भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड, अब हम इसमें यूज़ करेंगे सम फंक्शन का, इसको यूज़ करेंगे इज इक्वल टू सम, ठीक है। हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको हमने ये किया, हमने इसको बंद किया, और हमने इसको, देखिए पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हैं 6955, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड जो है वो है 6955। अब बोल रहा है कि जो कंट्री हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू, यानी कि उसकी वैल्यू क्या, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पर ये इंडिया आ गया। अब आ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड, यानी कि इंडिया ने कितने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, तो उसको जानने के लिए हम करेंगे फिर से फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है। अभी हमसे मांग रहा है रेंज, रेंज क्या है हमारी, हमको कंट्री में से निकालना है, जो कंट्री ऊपर लिखी हुई है, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर ये कॉमा लगाया, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे हमको ये इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमको इंफॉर्मेशन इसके बेसिस पे निकालनी है। फिर हम इसको हम बंद करेंगे, फिर पूछेगा सम रेंज, किसके बेसिस पे निकालेगा, कौन सी वैल्यू को हमको सम करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, और हमने इसको बंद किया, और ये देखिए हमारे पास आ गया 185, यानी कि इंडिया के पास टोटल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो है 185 हैं। अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें कि ये 185 फिगर हमारी सही है कि नहीं है, तो हम इसको, अगर हम यहाँ से फिल्टर से अगर हम इंडिया को सेलेक्ट करें और अप्लाई फ़िल्टर करें, और हम इसको यहाँ पे वो इसको इधर करें, तो देखिए ये 185 ही आएगा,
ठीक है, हमने इस फ़िल्टर को सेलेक्ट ऑल कर दिया और अप्लाई फ़िल्टर कर दिया। अब हम कोई दूसरी कंट्री के बारे में देखते हैं, और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो 2.66 है। ठीक है, अब हम दूसरी कंट्री लेते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया यहाँ पे रशिया लिया, रशिया। अब देखिए रशिया की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। जैसे आपने यहाँ पर रशिया लिखा, यहाँ पे रशिया लिख के आ गया। रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं? 3620, और परसेंटेज कितना है? 52.05। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमको निकालनी है इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया की निकालनी है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया को निकालने के लिए हम लिखेंगे NORTH, नॉर्थ कोरिया। लिखा हमने, हमने उसको एंटर मारा। देखिए नॉर्थ कोरिया के पास 95 न्यूक्लियर वेपन्स है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के न्यूक्लियर वेपन्स में वो है 1.37। तो ये हमारी एक एक आइडिया था कि हम कैसे डेटा को अपना एनालाइज कर सकते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कोई भी डमी डेटा सेट बना के इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो को जानने के लिए हम लोग आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे, और मैं आपको एक्सेल में नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।